तो आज मैं निकला हूँ एक लंबे सफ़र पर, जिसमें मैंने जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जाते हुए जो लोग भी यूरोप में रहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ड्यूरिंग ट्रैवल ही सऊदीया से ट्रांजिट लेकर अपना जो है वो उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चूँकि स्टॉकहोम से आया हूँ, तो स्टॉकहोम से सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, जो कि कुछ दूसरी यूरोपियन कंट्री से जाती है। तो अगर तो आप इटली, स्विट्ज़रलैंड या जर्मनी में रह रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप सऊदी एयरलाइन लें। उसी में आपको टिकट में वो वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं और आप जाकर उम्रा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे कि मैं स्टॉकहोम से आ रहा हूँ, तो सऊदी एयरलाइन की ऑप्शन नहीं होती। तो फिर मैं आपको गाइड करूँगा इस व्लॉग में कि आप अगर सऊदी एयरलाइन नहीं जा रही तो आप कैसे यूरोप से जाते हुए पाकिस्तान यूरोप से जाते हुए आप उम्रा भी परफॉर्म कर सकते हैं सऊदीया में ट्रांजिट लेकर और ऑन अराइवल वीज़ा लेकर। तो अगर तो आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप एलिजिबल हैं कि आप सऊदीया में जाकर ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। तो काफ़ी एयरलाइंस जाती हैं। तो स्टॉकहोम से हमारे पास एक जो ग्रीस एयरलाइन है जिसका नाम है एगियन, तो वो ग्रीस में थोड़ा सा स्टे होता है और उसके बाद वो सऊदीया में आपको ट्रांजिट दे देगी और आप उस सऊदीया जाकर ऑन अराइवल वीज़ा लें। और वो मैं प्रोसेस आपको जब मैं सऊदीया पहुंचूंगा तो तब दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो को फॉलो कीजिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी लोग यूरोप से पाकिस्तान जा रहे हैं और डायरेक्ट ट्रैवल को उम्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा मैं, तो फॉलो करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ग्रीस एथेंस में ये शो कर रहा है कि ऊपर प्रेयर रूम है। अगर आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी है तो वो ऊपर जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और सुना है कि यहाँ पर प्रेयर रूम के साथ एक शावर रूम भी है, तो चलें वो जाकर भी एक्सप्लोर करते हैं। अगर कोई उम्रे के लिए आ रहा है, उसने एहराम वगैरह पहनना है, तो वो इस शावर रूम को यूज़ करके गुस्ल भी कर सकता है और एहराम भी पहन सकता है। तो लेट्स गो। ये फूड कोर्ट से जैसे ही आप ऊपर एस्केलेटर लेकर आते हैं तो सामने आपको प्रेयर रूम नज़र आएगा। तो चलें देखते हैं कि प्रेयर रूम में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये इंटरफेथ वर्शिप एरिया है। सबके लिए इन्होंने एक प्रेयर रूम बनाया हुआ है जहाँ पर आकर आप प्रे कर सकते हैं। नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ पढ़ें और दूसरे रिलीजन के लोग अपने अपना आकर कुछ परफॉर्म करते हैं। ये देखें, ये चर्च है यहाँ पर। तो उन्होंने हर किस्म की फैसिलिटी एयरपोर्ट पर प्रोवाइड की हुई है। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर शावर रूम था वो आउट ऑफ ऑर्डर है। तो व्यूअर्स, अभी मैंने एहराम बांध लिया है। एहराम आपको जो लोग जद्दा की तरफ जा रहे होते हैं उनको या तो प्लेन में पहनना पड़ता है या फिर एयरपोर्ट पर ही पहनना पड़ता है, क्योंकि जद्दा मिकात की बाउंड्रीज में आता है। तो जो लोग मदीना जाते हैं वो तो रास्ते में मदीना से मिकात आता है तो वो पहन लेते हैं, लेकिन जो लोग जद्दा से जा रहे होते हैं उनको एयरपोर्ट पर या प्लेन में एहराम पहनना पड़ता है। तो मैंने भी एहराम पहन लिया है लेकिन अभी नियत नहीं की, तो प्लेन में ही नियत कर लेंगे और उसके बाद फिर एहराम की बाउंड्रीज में आ जाएंगे, जिसमें नियत करने के बाद आप खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते और बाल नहीं कटवा सकते। और तो जैसे एहराम बांध लिया आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह अब जाएंगे और उम्रा परफॉर्म करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ मैं। तो वीज़ा मुझे ऑन अराइवल मिल गया। छोटा सा प्रोसेस है, आपने अपना जो शेंजन कार्ड है वो दिखाना है और 480 रियाल फ़ी है वीज़ा देने की। वो आप जैसे ही पे करेंगे वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपको 10 मिनट के अंदर अंदर वीज़ा दे देंगे। तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप नॉर्मल वीज़ा लगवा कर आते हैं तो वो जो है पासपोर्ट कंट्रोल में काफ़ी लंबी लाइनों पे लगना पड़ता है आपको, लेकिन अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं तो वो आप डायरेक्ट एग्जिट करते हैं विदाउट एनी वेट। अब मैं बैगेज क्लेम पर आ गया हूँ, तो अपना बैग पिक करते हैं, फिर टैक्सी लेंगे और जाएंगे दोस्त की तरफ, फिर दोस्त को साथ लेकर उम्रे की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। तो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकता कैसी हैं इस टाइम, लेकिन अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हरम भी इंशाल्लाह। लेट्स गो।
ये देखें जी, ये एग्ज़िट है जद्दा एयरपोर्ट का। अब जाते हैं, कोई सिम लेते हैं और फिर देखते हैं तो उसकी तरफ निकलते हैं सिम लेकर। पहला काम सिम लेना है क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप कहीं भी पहुँचते हैं तो। जी तो व्यूअर्स, अभी हम हरम में आ गए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेट नंबर 79 है, जिसमें से हम इंटर होंगे और अब हम हरम में दाखिल होंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ आपको पता है कि जैसे ही हरम को पहली दफ़ा देखते हैं तो जो भी दुआएं मांगते हैं वो कबूल होती हैं। तो लॉन्ग टर्म दुआएं मांगेंगे, कुछ लंबी दुआएं मांगेंगे और आपको भी इस जर्नी पर साथ साथ लेकर चलूँगा। अभी मैं उम्रा करूँगा तो इतना दिखा नहीं सकूँगा, तो उम्रा करने के बाद आपको हरम भी दिखाएंगे और कुछ ज़ियारात हैं वो भी दिखाएंगे और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देंगे। ये आप देखें, ये हरम के एंट्रेंस है मेरे पीछे। तो लेट्स गो, यहाँ से हम एंटर होंगे हरम में। तो देखें काफ़ी गहमा गहमी है, लोग आए हुए हैं। ये देखें, ये फेमस क्लॉक टावर। तो व्यूअर्स, अभी हमने तवाफ़ कर लिए हैं और उसके बाद मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल भी अदा कर लिए हैं, जो दूसरा रुकन है उम्रा परफॉर्म करने का। इसके बाद अब हम सही करेंगे, लेकिन सही से पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि ज़ोहर की हरम के सामने जगह मिलना बड़ा मुश्किल होता है अगर हम यहाँ से जगह छोड़ें। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम सही के लिए निकलेंगे और फिर तीसरा रुकन अदा करने के बाद, जो कि सही है, उसके बाद हम फिर चौथा रुकन है जो सर के बाल कटवाते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं उम्रे का तीसरा रुकन अदा करने, सफ़ा मरवा की सही जो है। तो देखें कितना रश है। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि थोड़ा सा आपने भाग भाग कर सही करनी है, जो सुन्नत तरीका है। तो अब हम भी स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये सफ़ा है और इसके ऑपोजिट जो है वो मरवा है। हमने यहाँ से 7 चक्कर पूरे करने हैं और एक चक्कर होगा सफ़ा टू मरवा और दूसरा चक्कर होगा मरवा टू सफ़ा। इस तरह 7 चक्कर पूरे करेंगे और फिर हमारी सही होगी। तो व्यूअर्स, सही कर लिया हमने। अब आखिरी रुकन रह गया है जो कि हमने बाल कटवाने हैं। तो ये भाई हमें मिल गए हैं अल सफ़ा टावर में, इनकी शॉप है कोई, तो वहाँ जाते हैं और अब कटिंग कराते हैं और ये आखिरी रुकन पूरा होगा तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर आपको लेके जाएंगे अल बैक। जी तो व्यूअर्स, फाइनली कटिंग करा ली है
उम्रे के चारों जो रुकन है पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा कंप्लीट कर लिया हमने। अब उम्रा कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ होती है कि भूख आपको बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि थोड़ा मुशक्क़त का काम है। तो अब हम जाते हैं, काफ़ी अवेटेड था हमारी लिस्ट में अलबेक। तो व्यूअर्स ये देखें, इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली अलबेक हम ले आए हैं। ये अलबेक की कहानी बड़ी लंबी है। इस अलबेक को खाने के लिए हम दुबई एयरपोर्ट तक गए थे जहाँ पे हमने ट्रांजिट लिया था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला था कि वहाँ पर अलबेक नहीं है। तो फाइनली अब हम सऊदीया में आए हैं तो अलबेक मिस करना नहीं बनता। तो ये देखें, ये देखते हैं, ये देखें ये इनके स्पाइसी फ़िश नगेट्स हैं, चिकन नगेट्स हैं, ये चिकन नगेट्स हैं, और ये इनकी जो है स्पाइसी जो है फ़िश नगेट्स हैं। और ये देखें, ये इनका बड़ा वाला, ये फ्राइज़ हैं और श्रिम्प्स हैं, और ये इनकी सॉसेज हैं जो स्पेशल सॉसेज हैं जो इसका मज़ा दुबाला करती हैं। तो चलें, अब दिखाना काफ़ी हो गया, आप खाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम आ गए हैं अगारे सौर पर, जबले सौर पर बेसिकली आए हैं, जिसमें अगारे सौर। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि हिजरत मदीना के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हज़रत अबू बकर ने इस पहाड़ में एक गार था जहाँ पे पनाह ली थी कुरैश से बचने के लिए। तो इसकी अहमियत ये है, 750 मीटर की जो हाइट है इस पहाड़ की। तो व्यूअर्स, अभी हम आ गए हैं जबले रहमत पर। ये हज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन है, तो जितने भी हाजी आते हैं उनका यहाँ पर स्टे करना लाजमी है। इसकी बैक साइड पर मैदान अरफात है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो हज अरफात के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जबले रहमत पर आए बगैर हज जो है मुकम्मल नहीं होता। तो जितने भी हाजी आते हैं वो यहाँ पर जबले रहमत पर आते हैं और फिर यहाँ पर स्टे भी करते हैं। और काफ़ी मुशक्क़त वाला काम है ये, आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि देखें आगे सीढ़ियाँ इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो कितना मुशक्क़त वाला काम है, और हाजी आकर, लेकिन वो उनका आप जुनून कह लें या प्यार कह लें दीन से, जो उनको यहाँ पर ये चीज़ करने के लिए आमादा करता है। तो लेट्स को दिखाएं आपको भी। तो व्यूअर्स, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है जबले रहमत। एक रिवायत के मुताबिक या कुछ रिवायात के मुताबिक यहाँ पर क़यामत के दिन लोगों को इस मैदान में इकट्ठा किया जाएगा, इस पहाड़ के ऊपर। और एक इस पहाड़ की इम्पोर्टेंस ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गर्मी में यहाँ पर उम्मत के लिए दुआएं मांगी थी, उम्मत की बेहतरी के लिए। तो अभी नवंबर चल रहा है और हमें इतनी गर्मी फील हो रही है कि हमें नहीं लगता कि हम इसकी पीक पर जा सकते हैं। और उस दौर में इंतहाई गर्मी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआएं मांगी थी। तो उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना प्यार करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि टाइम कम है, तो हम ऊपर तो नहीं जा सकेंगे। अगली जो ज़ियारत है उसकी तरफ जाएंगे। और इसी की बैक साइड पर मैदान अरफात है जहाँ पर हज के दिनों में लोग स्टे भी करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी देखें स्टॉल लगाए हुए हैं जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर ऊपर जाना है तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये है मिना। यहाँ पर आप मिना को सिटी ऑफ टेंट्स भी कहते हैं। तो हज के दौरान जो पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं वो एक रात और एक दिन का स्टे करते हैं यहाँ पर, जिसमें वो डिफरेंट इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत और कुछ नफली इबादत करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से वो जबले रहमत की तरफ निकलते हैं। तो ये देखें सिटी ऑफ टेंट्स। इससे पहले जब ये टेंट्स नहीं होते थे, जब जो हाजी हजरात आते थे वो यहाँ पर अपने टेंट्स लगाते थे, या जिन ग्रुप्स के साथ वो आते थे वो टेंट्स लगाते थे। जिसके बाद ये टेंट्स बनाए गए थे सारे हाजियों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये देखें कहाँ तक टेंट है जहाँ पर हाजी एक रात और एक दिन